Hello students, good morning. Dear students, class 10th and today we will discuss about a new topic for you. Letter or email writing have been completed here. Next topic is paragraph writing. For class 12th, the topic is paragraph writing. Dear students, पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ का मतलब होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ लेखन। जिस प्रकार निबंध होते हैं उन निबंध को कहते हैं ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन। जो असीमित लिख सकते हो उनको आप 400 शब्दों में, 500 शब्दों में, 1000 शब्दों में, लेकिन पैराग्राफ की एक लिमिट होती है। एक पैराग्राफ को हम एक पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। इसमें आपको क्लास 10th में दो प्रकार के पैराग्राफ आते हैं। एक आता है विजुअल, जिसमें कोई ना कोई चित्र आपको बना हुआ आएगा, कोई पिक्चर आपको देगा। थोड़ा सा कल मैंने इसके बारे में बताया था। महात्मा गांधी का चित्र आ जाता है, पिक्चर आ जाता है। स्वामी विवेकानंद का पिक्चर आपको आ जाता है। आपको ऐसा कोई चित्र आ जाता है जिसमें चिमनी, धुआं उगल रही है, एयर पॉल्यूशन का आप लिखोगे, और पानी और ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी दिया हुआ आता है, फिर आप पॉल्यूशन पर ही लिखोगे। आपको ऐसा कोई चित्र आता है जिसमें 2-3 व्यक्ति बंदूक लेकर के चला रहे हैं, मास्क है उनके चेहरे पर, बम ब्लास्ट के ऐसे कुछ ऐसे चित्र आते हैं, तो आप टेररिज्म, आतंकवाद के ऊपर लिखोगे। ओके डियर्स, एक आपको चित्र नया आकर के सीधा सीधा ही आता है, उसमें आपको थीम लिखा हुआ आएगा, शीर्षक लिखा हुआ आएगा। महात्मा गांधी का चित्र आ गया तो आपको ये नहीं कहेगा कि आप महात्मा गांधी पर लिखें, आपको केवल ये कहेगा कि जो पिक्चर दिया गया है उस चित्र को देख कर के आप लिखो। अब ये आपको पहचानना है वो चित्र किसका है। और यदि आपने महात्मा गांधी का चित्र देखा ही नहीं है और आप कहीं जवाहरलाल नेहरू का लिख दें तो गलत होगा, ये ध्यान रखना है। और एक आपको आता है लिखित, जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है राइट ए पैराग्राफ ऑन टेररिज्म, राइट ए पैराग्राफ ऑन करप्शन, राइट ए पैराग्राफ ऑन फेवरेट टीचर, राइट ए पैराग्राफ ऑन ड्रोन एक्सीडेंट, डूबने की दुर्घटना, एन एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट। ये आपको दिए हुए आते हैं। तो ध्यान ये रखना है, आपको 2 क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। एक पैराग्राफ आता है 4 नंबर का और एक आता है 5 नंबर का। 4 नंबर के पैराग्राफ में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन उसमें से करना है, मतलब 2 पैराग्राफ आएंगे, एक पैराग्राफ को करना है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें एक चित्र दिया हुआ आएगा, उसमें एक ही चित्र दिया हुआ आएगा, आपको उसी के ऊपर लिखना है, वो 5 नंबर का आएगा। कभी कभी इसमें भी आपको एक चित्र देकर के अथवा में नीचे लिख देता है कुछ दूसरा। आप चाहो तो उस चित्र को देख करके लिख सकते हो और चाहो तो आप जो दूसरा लिखा हुआ अथवा उसको कर सकते हो। ऐसे आपको 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जिसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको जवाब देना होता है। 4 और प्लस 5 9 नंबर का आपका ये पैराग्राफ राइटिंग आता है। अधिक बात न करते हुए और यहाँ कुछ पॉइंट्स भी न लिखाते हुए, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग के कोई पॉइंट्स नहीं हैं, मैं केवल एक ही सेंटेंस आपको यहाँ लिखूंगा कि पैराग्राफ राइटिंग लिखते समय हमें कौन सी चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं।
एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ राइटिंग आर यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस, एंड कंप्लीटनेस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं वैसे ही समझा देता हूं, थोड़ा सा जनरली आप ध्यान दे सकते हैं, ऐसा कोई इसमें सेंटेंस में कुछ दिया हुआ लिखा हुआ नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए केवल 4 चीज़ों की ही आवश्यकता होती है। वास्तविकता में माने तो 4 चीज कौन सी हैं? नंबर 1 आता है आपका यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता, कि आप जिस बिंदु पर, जिस थीम पर, जिस टाइटल पर, जिस शीर्षक पर पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें समग्रता होनी चाहिए। यह नहीं है कि बिखरा हुआ आप पैराग्राफ लिखें, एक पंक्ति आपने इस थीम के बारे में लिख दिया और एक पंक्ति किसी दूसरे थीम के बारे में आप लिख रहे हो, यह नहीं होना चाहिए। दूसरा है ऑर्डर, यानी कि क्रमबद्धता। क्रमबद्धता अति आवश्यक है। आप पॉल्यूशन के ऊपर लिख रहे हो और आपने शुरू किया है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, और उसके बाद आप शुरू कर रहे हो एयर पॉल्यूशन ये, और तुरंत ही आप उसमें नॉइज पॉल्यूशन की बात को लेकर आते हैं, फिर दोबारा से फिर एयर पॉल्यूशन लिखते हैं, फिर वाटर पॉल्यूशन की बात लाते हैं, फिर एयर पॉल्यूशन, फिर नॉइज पॉल्यूशन। ये गलत है। पहले एयर पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो एयर पॉल्यूशन के बारे में ही बड़ा लिखिए, वो कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या लिखोगे आप? वाटर पॉल्यूशन के बारे में, और फिर लिखोगे आप नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। इसी प्रकार से आप जैसे कि बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो क्रमबद्धता का मतलब है महात्मा गांधी कौन थे, यहां से आपको शुरू करना। महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड और द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर आपको वहां से शुरू करना है कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, फिर शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, शादी किससे हुई थी, कहाँ गए थे, इस तरीके से लास्ट में उनकी मृत्यु लिखनी है। ऐसे नहीं क्रमबद्धता में आपने उनके बारे में बता दिया और फिर आप लिख रहे हो उनकी मृत्यु के बारे में और बाद में लिख रहे हो उनके जन्म के बारे में। ये तो गलत है। पहले जन्म होता है या मृत्यु होती है? पहले जन्म होता है तो पहले जन्म के बारे में लिखोगे, उसके बाद भी आप मृत्यु के बारे में न लिखें, उसके बाद भी आप लिखोगे तो उनकी शिक्षा के बारे में लिखें, उनकी शादी किनसे हुई थी इनके बारे में लिखें, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन इसके बारे में लिखें, बाद में वो भारत आए थे, इंडिया आए थे, उसके बारे में लिखें, और बाद में फिर लिखोगे आप एट लास्ट कि उनकी मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी, ये आप लिखोगे। तो ये क्रमबद्धता, ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश नहीं। हियर द वर्ड ऑर्डर डज नॉट मीन आदेश, इट मीन्स क्रमबद्ध। इसके बाद आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है स्पष्टता या सुबोधता। आपका पैराग्राफ स्पष्ट होना चाहिए, कोई व्यक्ति पढ़े तो उसको आसानी से समझ में आए। ये पोइट्री की तरह, कविताओं की तरह नहीं लिखना चाहिए एक पैराग्राफ कभी भी कि हम लिख रहे हैं और उसमें हमारे अनुसार विचारों को लिख करके कोई दूसरा व्यक्ति उसको समझ ही ना सके। इस तरह के पैराग्राफ नहीं लिखे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं लास्ट, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है पूर्णता। आपने जिस किसी भी थीम पर, जिस किसी बिंदु पर पैराग्राफ लिखा है उसमें कंप्लीटनेस अवश्य होनी चाहिए, पूर्णता अवश्य होनी चाहिए। यानी कि चाहे आप 10 लाइन लिख रहे हो या आप 5 लाइन लिख रहे हो, लेकिन उन 5 लाइनों में भी इस प्रकार के शब्दों का जिक्र करें कि आपका पूर्ण पैराग्राफ हो चुका है।
आप उसमें ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं छोड़ी है जो आप उसको कहीं पैराग्राफ में आपकी पूर्णता को नहीं दर्शा रहा है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, पूर्णता का विशेष ध्यान रखना है। दीज आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, ये 4 आपके आवश्यक एलिमेंट्स हैं। बाकी आप कितना ही इसके बारे में लिखते चलो, सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले वैसा करते हैं, आप लिख दीजिए, सबसे पहले कुछ नहीं करते हैं, यूनिटी के बारे में देखते हैं। कोई भी पैराग्राफ आप लिखते हो, सबसे पहले उस पैराग्राफ के बारे में आप डेफिनेशन टाइप में लिखोगे। डेफिनेशन टाइप में लिखोगे कि ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में आप लिखोगे। जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हो तो आप महात्मा गांधी कौन थे इसके बारे में सबसे पहले लिखना है। ये नहीं लिखना है कि आप यहां से शुरू कर रहे हो, महात्मा गांधी लॉन्च सेवरल मूवमेंट्स इन इंडिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे नहीं लिखना है। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, ऐसे नहीं लिखना है। शुरुआत आपको कहां से करनी है, हु इज और हु वॉज महात्मा गांधी, यहां से आपको शुरू करना है। ओके डियर्स, मैं आपको यहां पैरा प्रारंभ करवा रहा हूं, आप लिखना शुरू कर सकते हो। इसको मैं मिटाता हूं, आपने आशा करता हूं लिख लिया होगा। Okay dears, first of all write the title. What is the title? Your title is Mahatma Gandhi. डियर स्टूडेंट्स, ये टाइटल, ये शीर्षक के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप इसमें महात्मा गांधी में सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने का प्रयास करें। यदि आप सभी अक्षरों को कैपिटल नहीं बना पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट लेटर कैपिटल बना दीजिए। यू मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल, फिर भी बहुत अच्छा होगा। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। पैराग्राफ बना करके आपको लिखना है, महात्मा गांधी was one of the greatest leaders of the world. Leaders of the world. He is called as बापू, उनको बापू के नाम से पुकारा जाता है। He was born at पोरबंदर या पोरबांद्रा in Gujarat on 2nd of October 1869। 1869 से पहले आप इन भी लगा सकते हो, और चाहो तो आप सेकंड के बाद में ऑफ लगा हुआ इसको भी हटा सकते हैं, फिर भी आपका ये सही है। 1869।
He was married to कस्तूरबाई, ये लिख सकते हो कस्तूरबा। He went to England for higher education. He got a degree of बैरिस्टर देयर, वहाँ, कहाँ, इंग्लैंड में उन्होंने एक बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी, एक बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की थी। ओके, नेक्स्ट, he went to South Africa and fought against apartheid policy he returned आप इसको आराम से लिखते चलिए। टू इंडिया in 1915 and joined Indian National Congress Party। He started several movements as non-cooperation movement, civil disobedience movement, quit India movement, etc. He wrote a book named Truth and Non-violence. He believed in simple life
एंड हाई थिंकिंग, वह सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। बट ही वॉज shot dead by Nathuram Godse on 13th January in 1948. Okay dears, this is your paragraph, and we have to translate the paragraph here. But before translating the paragraph, you have to copy the whole paragraph. इसको आप उतारिए, कॉपी कीजिए। ऑल द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आप सभी को ये पैराग्राफ कॉपी करना है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। चलिए प्रारंभ करते हैं। पैराग्राफ यहां से बनाना है। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखना, किसी बच्चे को लग रहा है सर लीडर्स क्यों लिखा है, जबकि महात्मा गांधी तो एक हैं। लीडर्स या बहुवचन क्यों आया हुआ है? प्रिय विद्यार्थियों, यहां एक शब्द आया हुआ है ऑफ। ऑफ मीन्स केवल का की के नहीं होता है, ऑफ मान होता है में से। इसका क्या अर्थ होगा? महात्मा गांधी संसार के महानतम नेताओं में से एक थे। वन मीन्स एक, और इसीलिए यहां क्या लिखा हुआ है? वॉज। और यहां भी क्या है? सिंगुलर नाउन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ही इज कॉल्ड एज बापू। ही माने उसे, इज कॉल्ड पुकारा जाता है, कहा जाता है, एज बापू। किस नाम से? बापू नाम से। महात्मा गांधी को सभी क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था एट पोरबांद्रा, या कह सकते हो पोरबंदर, BANDAR ऐसे भी लिख सकते हो, इन गुजरात में, ऑन 2 अक्टूबर। ऑफ नहीं लगाते हो तो भी सही है, ऑन 2 अक्टूबर इन 1869, और यहाँ इन भी लिखते हो तो भी सही है। ध्यान रखना आप, एक साथ जब दोनों ये डेट आती हैं तो वहाँ इससे पहले इन लगाने की आवश्यकता नहीं है, और लगाते हो तो गलत नहीं है। ही वॉज मैरिड, जैसे कि मैंने नीचे लगाया है, इन 1948 में। ये 48 है, ध्यान रखना है, 1948। आगे चलते हैं। ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबाई, उन्होंने किससे शादी की? कस्तूरबाई से। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th में मैंने एक टॉपिक करवाया था आपको, पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में आपको बताया था कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने पीछे पैसिव वॉइस में बाई प्रपोजिशन नहीं लेती हैं, जिसमें एक शब्द आया था, एक क्रिया बताई थी, मैरी। मैरी माने क्या होता है? शादी करना। इसके बाद टू प्रपोजिशन लगाते हैं, बाई नहीं लगाते। आपको पता हो तो टू लगाते हैं, बाई लगाते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था, राम मैरिड सीता, ये आपको दिया था। टू कस्तूरबाई। ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड गए फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। हायर मीन्स उच्च, हाई उच्च, लेकिन हाई उच्च से भी उच्च, वो क्या होता है? हायर, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। और इससे जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट। तो ध्यान रखना है, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ, सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हाई। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। ही गॉट ए डिग्री, उसने या उन्होंने एक डिग्री प्राप्त की, ऑफ बैरिस्टर,
किसकी? बैरिस्टर की। देयर माने वहां, बैरिस्टर माने वकील, अधिवक्ता कह सकते हैं, एडवोकेट, लॉयर, ये डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी वहां। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, वह साउथ अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए, एंड फॉट और लड़े अगेंस्ट माने के विरुद्ध अपार्थेड पॉलिसी। अपार्थेड पॉलिसी रंगभेद की नीति। रंगभेद की नीति का मतलब होता है अफ्रीका में गोरे लोग, वाइट पीपल, काले लोग यानी कि अश्वेत लोगों के विरुद्ध जिस नीति का इस्तेमाल करते थे उसको कहते हैं अपार्थेड पॉलिसी, रंगभेद की नीति, नस्ल भेद की नीति। जैसे कि भारत में क्या था, अब कम हुआ है, कास्टिज्म, जातिवाद, उसी प्रकार से उन देशों में क्या था, अपार्थेड पॉलिसी थी, रंगभेद की नीति थी, जिसमें श्वेत और अश्वेत लोगों के बारे में बताया गया। आपका एक चैप्टर भी है डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एक चैप्टर दिया गया है, जिस चैप्टर में एक अश्वेत व्यक्ति है वो अपने जीवन के अनुभवों को बताते हैं। पाठकार चैप्टर का नाम है द बेट्रायल ऑफ फेथ, विश्वासघात, विश्वासघात, ये उसमें दिया गया है। ओके, तो अपार्थेड पॉलिसी रंगभेद की नीति के विरुद्ध लड़े थे और उन्होंने एक व्यक्ति जो वहाँ रहे थे, नेल्सन मंडेला, आपने सुना होगा, नेल्सन रॉली अल्लाह अल्लाह मंडेला उनका पूरा नाम है। उन्होंने किताब लिखी थी नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला आज़ादी की लंबी यात्रा, उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया था कैसे साउथ अफ्रीका को उन्होंने आज़ाद करवाया था। he also fought against apartheid policy in South Africa because he was a black person. He was a black person. He spent about 30 years of his life in prison, and at last he succeeded to free South Africa from Britishers' hands in 1994, and he became the first black president in South Africa in 1994. 1994 में वो साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भी हुए हैं नेल्सन मंडेला, और सन 2013 में उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। अपार्थेड पॉलिसी रंगभेद की नीति के विरुद्ध लड़े थे। ही रिटर्न टू इंग्लैंड, वह रिटर्न माने लौटे, टू इंग्लैंड माने इंग्लैंड को, सॉरी, ही रिटर्न टू इंडिया, भारत लौटे थे इन 1915, 1915 में, इंग्लैंड नहीं भारत लौटे थे, सॉरी फॉर दैट, भारत लौटे थे 1915 में, एंड ज्वाइन, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, उसमें वो सम्मिलित हो गए थे। ही स्टार्टेड, उन्होंने प्रारंभ किए थे सेवरल मूवमेंट्स माने कई आंदोलन प्रारंभ किए थे, एज जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट माने असहयोग आंदोलन। प्रिय विद्यार्थियों, ये मूवमेंट माने क्या होता है, हलचल या आंदोलन, और एक शब्द और है मूवमेंट। मूवमेंट माने क्या होता है, क्षण या पल, समय का एक छोटा रूप। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। कोऑपरेशन माने क्या होता है, सहयोग, और नॉन कोऑपरेशन माने असहयोग आंदोलन। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किए थे। असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरुआत में प्रारंभ किया था 1920-21 में ही, और उसके बाद ये फिर चौरा चौरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट, ये बंद कर दिया था, इसके कारण ये आंदोलन। फिर 1930 में जाकर के दूसरा आंदोलन प्रारंभ किया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये आप सोशल साइंस की बुक में पढ़ लोगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उसके बाद 1942 में आंदोलन प्रारंभ किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ही रोट ए बुक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी नेम्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। किस नाम की, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा नाम की उन्होंने पुस्तक लिखी। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे, इन सिंपल लाइफ माने सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग, उच्च विचारों में, बट लेकिन ही वॉज सो डेड, उनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी बाई नाथूराम गॉडसे के द्वारा ऑन 30 जनवरी को इन 1948, 1948 में। आप इंडिया नहीं लिखते हो तो भी ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है, आप इसमें एक लाइन और लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वी विल ऑलवेज कीप हिम इन आवर मेमोरीज।
हम हमेशा उन्हें अपनी यादों में रखेंगे। लिखना चाहते लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। महात्मा गांधी कौन थे और उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, यहाँ से लेकर के उनकी मृत्यु तक हमने यहाँ सारी चीज़ों को कंप्लीट लिख चुके हैं। ये आपकी कंप्लीटनेस हो गई है। आपकी सुबोधता, कोहेरेंस यहाँ इसलिए दिया गया कि इसमें ऐसे हमने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है कि हमने एक शब्द का इस्तेमाल करके यहाँ 10 शब्दों का मीनिंग किसी दूसरे से निकलवा रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। दूसरी बात, सबसे पहले इसमें बताया था दूसरे नंबर पर ऑर्डर, क्रमबद्धता इसमें अच्छे तरीके से लिखी है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लिखा है। और जो फर्स्ट की बात है यूनिटी, एकता, इसमें एकता है। महात्मा गांधी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें यहाँ लगभग आ चुकी हैं। यूँ तो महात्मा गांधी के ऊपर बहुत पुस्तकें लिख चुके हैं और लिखी जा चुकी हैं, उसमें कितना भी आप लिख सकते हो उनके ऊपर, उनके जीवन के बारे में। ओके डियर्स, ये आपका पैराग्राफ फर्स्ट हो गया। सेकंड और थर्ड कम से कम 2 पैरा आपको कल करवाए जाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी